जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और इसमें जितने प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं उसको एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले फार्मूला को जानते हैं। पहला है शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने शंकु बनाया है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है शंकु के जो किनारे का चारों ओर का भाग है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। ठीक है, इसके आधार जो है ये ऊपर का भाग, अगर शंकु को हम ऐसे उल्टा देंगे तो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो तुर्की टोपी की तरह हो जाएगा या लट्टू की तरह होगा, जो लट्टू हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों तरफ का जो एरिया है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए शंकु में होता क्या क्या है, ये मूल बिंदु है, यहां से इसकी जो दूरी दिया हुआ है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या, रेडियस। और ओ बिंदु से लेकर के पी बिंदु की जो दूरी है वो हमारा x से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग शंकु की ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, और एन बिंदु से पी बिंदु यानी पी एन या पी एम दोनों जो है ये हमारा वो हमारी शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जिसको एल से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। यानी ओपी हमारा शंकु की ऊंचाई हो गया और पी एन या पी एम जो हुआ वह शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी और ओ एन जो है वह शंकु क्या क्या हुआ, त्रिज्या हो गया। अगर हम एन बिंदु से एन बिंदु की लेते हैं, अगर इस पूरे भाग को लेते हैं तो शंकु का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि यह इसका व्यास हो जाएगा। तो व्यास का आधार क्या होगा, त्रिज्या होता है। तो एम एन का आधार क्या होगा, यहाँ ओ बिंदु है तो ओ एन या ओ एम होगा। ठीक है, तो ये शंकु के सारे हमारे संकेत हैं। अब हमें जानना है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, और दूसरा कहता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का जो आधार है, जैसे कहा कि शंकु का क्षेत्रफल बैठा देते हैं, जैसे देखिए इस तरफ से मैं बता देता हूं कि इस शंकु को हमने इस प्रकार से बैठा दिया। ठीक है, ऐसे तो इसका ये क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। ये हमारा ये क्या है, हमारा आधार है। तो कहता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तब क्या करना पड़ेगा, हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे और इसका जो आधार है इस आधार का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही लिखिए, शंकु के का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके आधार किस आकार का है, वृत्त आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको मैंने पाई आर यहाँ दिया, पाई आर यहाँ दिए, तो पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, एल बच गया प्लस यहाँ आर स्क्वायर में आर कॉमन चला गया, तो यहाँ आर बच गया। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस यहाँ। ठीक है, वही फार्मूला है शंकु के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय के क्षेत्रफल में। ठीक है, अब चलिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल 4 में क्या करता है, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 काट देंगे, 22 को 10 से गुणा करेंगे, 22 देंगे कितना हो जाएगा 220, यानी 220 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। उससे एग्जांपल 5 में क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे ऊंचाई, और उसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो कहता है ज्ञात कीजिए उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। साथ ही पाई का मान इसमें कहता है 3.14 लेने के लिए। जब कहेगा पाई का मान 3 कुछ लेने के लिए कहता है, जैसे पाई का मान दिया हुआ 3.14 लेने के लिए, तो पाई का मान 3.14 लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान जो होगा वह 22/7 लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं, पाई का वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एल का जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है। अब देखिए यहाँ एल हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आकृति में समझाया था, एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर होता है। ठीक है, तो एच हमारे यहाँ दिया हुआ है कितना, 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर भी हमारा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और 12 है 144 हो जाएगा। देखिए कुछ अंक हैं, जैसे 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का वर्ग और उसका वर्गमूल तो जानना चाहिए। ठीक है, तो 16 है 256 और 12 है 144, इसको जोड़ देंगे, 6 4 10 के 0, हाथ बाकी 1, 4 5 9 और 1 10 के 0, हाथ बाकी 1, 2 1 3 1 4 हो गया। कितना हो गया, 400 हो गया। 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, यानी 20 सेंटीमीटर मेरा निकला। क्या, एल बराबर हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, अब वैल्यू बता देंगे। पाई का मान कितना लेने के लिए, 3.14 इनटू आर मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लेंगे, और एच ने एल हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 है जो हमारा यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 0 है, 1 दशमलव इधर खिसक गया, गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिए एक साथ में, याद रखना के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 12 × 60 12 × 6 = 284, 12 8 96, ये 6, हाथ बाकी 9, 12 3 24, 24 और 9 कितना हो गया, 33, 33 के 3, हाथ बाकी 3, और 12 6 72, 72 और 3 कितना हो गया, 75 हो गया। 72 और 3 75, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 763.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 6 देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है एक भूटा है
जो शंकु के आकार का है। किस आकार का है? शंकु का आकार। भुट्टा समझते हैं हम लोग, गांव देहात में उसको मकई भी बोलते हैं ना, उसको भुट्टा कहते हैं। उसका बाली को जब छीलेंगे तो देखेंगे वो बिल्कुल शंकु के आकार का जैसा होता है। ठीक है, कहता है उसके आधार नीचे का भाग है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, और उस भुट्टे की जो ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई ऊंचाई, वह दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कहता है यदि भुट्टे में 1 वर्ग सेंटीमीटर में 4 दाने हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने दाने हैं? 4 दाने हैं। तो कहता है इस भुट्टे में कुल कितने दाने हैं वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ओहो, मुंह में पानी भी आ गया खाने के लिए, सीजन भी आ रहा है भुट्टे का। ठीक है, तो यह किस आकार का है? शंकु का आकार का है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। अब देखिए यहाँ आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लेकिन एल नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एल निकालेंगे। एल बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का न्यूटन। फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे। तो एच हमारा कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2.1 दिया हुआ है आर, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और 21 से 441 हो जाता है, 441। कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा? क्योंकि यहाँ एक अंक है, 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। यहाँ दशमलव हो जाएगा 4.41। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 404.41। इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा निकल गया L बराबर। ठीक है, और अब हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या रखें? पाई आर एल। तो पाई का मान जब तक कुछ भी नहीं दे तो हम क्या बैठाएंगे? 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू आर। आर मेरा कितना दिया हुआ है? 2.1 दिया हुआ है, 2.1 इंटू एल। एल निकाले हैं 20.11, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए 7 से भागा देंगे तो 7 या 21.3 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो 22 या कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, यानी 6.6 हो जाएगा, इंटू 20.11 होगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसको गुना करते हैं, 6.6 को इंटू करेंगे 20.11 से, तो 132.666 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब करता है 1 घन सेंटीमीटर में 4 दाने हैं। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में 4 दाने हैं, तो भुट्टे में दानों की संख्या, भुट्टे में दानों की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 इंटू 132.666। ठीक है, 50 से गुना कर दीजिए। 6 चक 24 के 4, हाथ बाकी 2, 6 चक 24 और 2, 26 के 6, हाथ में 2, 6 चक 24 और 2, 26, 26 के 6, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 के 0, हाथ बाकी 1, 4 के 12, 1 13 के 3, हाथ बाकी 1, 4 के 4, अरे कितना हो गया? 5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 और 1 3 अंक के बाद, 1 2 1 3 अंक के बाद, यानी कि 530 दाने, यानी कि इसको 531 भी लिख सकते हैं। 6 है तो दाना कभी अधूरा नहीं होगा, ये 531 दाने हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों।